हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे बच्चों, एयरफोर्स XY ग्रुप 01 2027 में अगर आपने भी एग्जाम दिया है या फिर ऐसे अभिभावक जिनके बच्चों ने एग्जाम दिया है वो भी इस वीडियो को अवश्य देख रहे होंगे। मैं पहले आपको बता दूं, मैं रुद्रेश राघव पिछले लगातार 13 वर्षों से एयरफोर्स के बच्चों को ही लगातार पढ़ाता आ रहा हूं। जहां मैंने जो एक अच्छा समय अपना इन्वेस्ट किया वो गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी रिंगस में किया, जो कि भारत की टॉप एकेडमियों में से एक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन दिए। तो अभी जो है फिलहाल मैं वर्तमान में जो पढ़ा रहा हूँ, मैं हापुड़ डिफेंस कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ भी जो है आप सभी के सिलेक्शन देखने को मिलते हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स का रिटन एग्जाम हो चाहे फेज 2 हो। और यहाँ पर फीस भी बहुत ही नॉर्मल है। पूरे भारतवर्ष में सबसे बेहतरीन सुविधाओं के साथ में अगर फीस की बात करें तो यहीं पर है, हापुड़ डिफेंस कोचिंग सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर कर्नल संतोख सर की एकेडमी है, आर्मी से रिटायर्ड हैं वो सर, और इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो फेज 2 के लिए भी आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, बाकी उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है, सभी अभिभावक और सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर एयरफोर्स के रिजल्ट के विषय में कुछ बताइए और कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने जैसे बनाई तो उसमें बहुत सारे अभिभावकों ने हमको कॉल करी, चाहे हमको रवि जांगड़ा के पिताजी त्रिपुरा से देख रहे हो, संदीप घोष चाहे हमें वेस्ट बंगाल से देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो है डिमांड थी कि सर एक वीडियो जल्दी से लेके आइएगा। बिल्कुल। तो देखिए, जो हमारा ये एयरफोर्स X और Y ग्रुप है, इसमें सभी बच्चों का बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। देखिए, सभी ध्यान से देखेंगे और ये आप नंबर भी नोट कर लेना सभी, क्योंकि बाद में ध्यान रहे ना रहे। 91 93 77 0602 इस नंबर पे आपको कॉल कर लेनी है। यहाँ पर मैं ही मिलूंगा एकेडमी में, ठीक है, और मैं ही तैयारी कराऊंगा ग्रुप डिस्कशन की, गारंटी मेरी है। फेज 2 में फेल नहीं होने दूंगा। आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी ना आती हो, हमारी जिम्मेदारी है, पूरी तैयारी करा के भेजेंगे। और पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ती फीस है, बढ़िया खाने पीने की डाइट है, अच्छा 35 बीघा का हमारा पूरा एकेडमी है ना। उसी एकेडमी के अंदर आप चाहें तो NFSSA, क्या NFSSA एंड HDC सर्च करके देख लेना, आपको हमें एकेडमी वहीं पर नजर आ जाएगी। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में एकेडमी का, ठीक है। 35 बीघा में बनी हुई है, 430 मीटर का गोल ट्रैक है दौड़ने के लिए, फिजिकल ट्रेनर है। और जी अगर बात करें ग्रुप डिस्कशन की, मैं भी हूं और हमारे साथ में और भी टीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन यू बिलीव मी, फेज 2 में कोई बच्चा कभी बाहर नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि तैयारी कराने का जो एक जज्बा है और जो हमारे तौर तरीके हैं, आज से नहीं करा रहा हूं, पिछले 13-14 सालों से करा रहा हूं। और जैसा मैंने आपको परिचय दिया, गैलेक्सी डिफेंस एकेडमी रिंगस की जो एकेडमी है, इंडिया में सबसे टॉप, अगर रेशो की बात करें स्कोर की, सबसे टॉप रहती है एयरफोर्स के मामले में हमेशा से। तो लंबे समय मैंने वहाँ पे डिफेंस मैनेजर के तौर पे वहाँ पे अच्छे से जो है काम किया। तो अब हम यूपी में इस समय तैनात हैं हापुड़ डिफेंस कोचिंग में, और जो कि अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एकेडमी है इस समय पर, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा रेशो रहा है हमारा ग्रुप डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो देखिए, एयरफोर्स में जिन भी बच्चों ने फॉर्म डाला है उनके जो है अभिभावक भी देख रहे होंगे 1 2027 के लिए, और बच्चे भी देख रहे होंगे निश्चित रूप से। और नीचे जय हिंद का जो है जरूर लिखिएगा कमेंट, जय हिंद, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए, कि जब इसमें स्टेट वाइज की मैं बताऊं आपको, 2018 तक इसमें जो है आपका अग्निपथ स्कीम नहीं था, क्योंकि 2018 का जो पेपर होना था वो मार्च में होना था। 19 मार्च 18 मार्च से जो है पेपर था। उस समय पे बच्चों के ट्रेन के टिकट बना रहे थे हम लोग बैठ के उधर राजस्थान में। तो उसी समय पे कोविड-19 के लिए जो है लॉकडाउन आ जाता है और सारी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो भर्ती थी, उससे पहले जो स्कोर रहता था एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में, जो कट ऑफ रहती थी कम से कम 42 रहती थी एक्स ग्रुप की शुरुआत की, और भाई साहब इसकी जो है वाई ग्रुप की, इसकी भी कम से कम 40 से शुरू होती थी, और ये कई बार 45 और 46 तक जाती थी वाई ग्रुप की, है ना। लेकिन आज वो आलम है कि कट ऑफ देख के बड़ा मतलब हंसी सी आती है। ये 42 से लेकर के ये कम से कम 50 तक पहुंच जाती थी जब इसका अग्निवीर जब नहीं था इसमें। हालांकि वो दौर भी अलग था,
क्योंकि उस दौर में बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करते थे वो भी बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते थे, सैलरी अच्छी थी, अच्छा स्कोप था। अब कहीं ना कहीं 4 साल को लेकर के बच्चों के अंदर मन में रहता ही है, तो ज़्यादा होशियार बच्चे हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो फिर एयरफोर्स का एग्जाम देते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज की भी और सेक्शनल कट ऑफ की भी, तो देखो ध्यान रखना स्टेट वाइज कट ऑफ की, पर एक ही बात समझ लो, इसमें आपके 2 तरीके के स्टेट हैं, है ना, 2 तरीके के स्टेट है इसमें, और कोई बड़ा वो है नहीं। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, और जी एमपी हो गया। ये 5 स्टेट तो हैं अलग लेवल पे, अलग लेवल पे इसलिए कह रहे हैं हम, इनकी कट ऑफ हमेशा अच्छी खासी जाती है, हमेशा, है ना। स्टेट वाइज में अभी आप ये कहोगे सर स्टेट वाइज में तो इसमें जो 2026 से ही लागू हुआ है, दूसरे में फिर आप हमेशा क्यों कह रहे हो? हमेशा मैं इसलिए कह रहा हूं, नेवी एसएसआर की भी कट ऑफ जो है आपकी स्टेट वाइज जाती थी, कब? उस समय पे भी, जिस समय पे अग्निवीर नहीं था ना, उस समय पे भी, तो हम उस समय देखते थे तो आश्चर्य करते थे। कैसे? अग्निवीर ना होने से पहले 100 में से गुजरात की 16 पे जाती थी कट ऑफ एसएसआर की, नेवी में जब परमानेंट भर्ती थी। तो स्टेट वाइज का हमको पता है किस स्टेट का किस क्या लेवल है डिफेंस के प्रति। तो इसमें और जो हमारे जितने भी आ जाते हैं और सभी पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक अजीब व गरीब चीज हमको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, आपका मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, ठीक है, सिक्किम है, हिमाचल है, मेरा मतलब सीधा सा है, मैं सीधा सीधा कहूँ आपसे, झारखंड है। सीधा सीधा मैं आपसे एक बात कहूँ, इन स्टेट को छोड़ के इनकी सबकी कट ऑफ आप देखो 12 से शुरू होगी एक्स ग्रुप में। मेरी बात को ध्यान से समझना सभी बच्चे, इनकी 12 से एक्स ग्रुप में शुरू होगी, 12 से लेकर के और लगभग 28 पर जाकर के इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कई बार ऐसा होगा आने वाले समय में, कभी भी हो सकता है कि 12 से शुरू होगी और लगभग 32 पे जाकर के फाइनल सिलेक्शन हो। हालांकि 12 से लेकर के 28 तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी 32 तक जाने में कुछ नहीं है, क्योंकि जा सकता है। बट अभी का जो इस समय का सिनेरियो है उसमें तो 12 से शुरू होती है एक्स ग्रुप की, और फाइनल यानी कि जब आप फेज 2 पास कर लेते हैं उसके बाद आपकी कट ऑफ यहां पर यानी 28 पर लगभग फिनिश हो जाती है वर्तमान की स्थिति में। तो जिन बच्चों के यहां पर मैं सिंपली अगर आपसे कहूं एक्स ग्रुप वाले बच्चों की, इनमें लड़का या लड़की जो भी हैं, ठीक है, इन राज्यों को छोड़ दो, बस सारे राज्य आ गए इसमें, ये समझ लो सीधी बात, ठीक है। आपकी 12 से शुरू होगी, लेकिन जिन भी बच्चों के नंबर अगर इसमें वास्तव में बन रहे हैं लगभग 22 के आसपास, तो मैं कह रहा हूं आप अपनी तैयारी जबरदस्त रखना फेज 2 के लिए। फेज 2 के लिए मैंने आपको नंबर दे रखा है 9193770602, ये नंबर जो आपको दे रखा है, ये नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ये नंबर आपके पास में होना चाहिए, यहां पर आपको कॉल कर लेनी है, ठीक है, फेज 2 के लिए। अब ये 22 नंबर अगर आपके एक्स ग्रुप में बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। फाइनल सिलेक्शन में क्या होगा वो बाद की चीज है, वो तब पता चलता है कितने बच्चे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है। अगर आपने वाई ग्रुप में फॉर्म भरा है या वाई ग्रुप में आपने एग्जाम दिया है, तब अगर आपका स्कोर है लगभग 28 के आसपास तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको जो बता रहा हूं फिलहाल, ये आपका फेज 2 के लिए कॉल आएगा इतने स्कोर पे, 22 पर 28 पे, 22 का एक्स पे और वाई का 28 पे। आप कह रहे होगे सर 22 तो बहुत ज्यादा है, भाई मेरे 12 से शुरू होगी, मैं हर स्टेट को एवरेज बता के चल रहा हूं, ऑन एवरेज। मानो किसी के 12 ही आते हैं और 12 पे मेरिट जाती है तो उसको फेज 2 की तैयारी करना ना करना बेकार है, क्यों? देखो कट ऑफ बढ़ती है, 5-7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर बढ़ती है। तो 22 पे यह है कि आप तैयारी करें तो यहां पे उम्मीद है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी देखो हो जाए, है ना। मैं आपसे ये कहूं कि जिसके जी 12 होंगे उसका भी फाइनल सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होता है, कभी रेयर केस में हो जाए तो अच्छी बात है, बट नहीं होता है। 22 क्वेश्चन एक्स ग्रुप में है तो उसकी उम्मीद है कि जी हाँ वो बच्चा जो है फाइनल सिलेक्शन उसका हो सकता है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाई ग्रुप में जिसके 28 है उसका भी मान लेते हैं कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये तो हम आपको ग्रीन कार्ड होल्डर होंगे आप तभी पता चलेगा कि कितने बच्चे फेल और पास हुए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जिसके ज्यादा नंबर हैं पता चला वो फिजिकल में बाहर हो गया, ये भी तो होता है ना। अच्छा, यही लड़कियों का लगभग रेशो रखना है, लड़कियों का भी लगभग आपका जो रहेगा लगभग ये 26 का और इधर जो है लगभग आपका 32 का,
ठीक है, 26 में आप इसको लास्ट 28 कर सकते हैं एक्स ग्रुप वाले। लड़कियों के लिए हमारे यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की अभी फिलहाल नहीं कराई जाती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इन बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं हमारे, ये सभी बच्चे जो बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश, ये 5 जो राज्य हैं, इनकी कट ऑफ वास्तव में हमेशा ही चौंकाने वाली रहती है। कैसे रहती है चौंकाने वाली, ये ध्यान रखना आपको फेज 2 के लिए है। फेज 2 के लिए 100% आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमको सारी ट्रिक्स पता है, जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, हमको तो इतना पता है। ठीक है, और भीड़ मिलेगी नहीं आपको, 60 बच्चे एकेडमी में मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि एकेडमी में जगह नहीं है, एकेडमी में इतनी जगह है कि 450-500 बच्चे एकेडमी के अंदर आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आते हैं। लेकिन हम एयरफोर्स के जो बैच चलाते हैं वो 60 बच्चों का ही चलाते हैं। ठीक है, 60 बच्चों की हमारे पास में लिमिट रहती है। तो और बाकी थोड़ा बहुत बढ़ जाए 10-5 का, क्योंकि जैसे बैच आते जाते रहते हैं ऑफलाइन वाले, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, नहीं तो 60 बच्चों का बैच हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। और फिर आप वापस लौट के जाओ, उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए पहले ही अपनी सीट कंफर्म करा लेना सभी लोग। ठीक है, चलिए, तो यहाँ के जो बच्चे हैं, इनकी एक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की मैं बात करूँ, ये जो बच्चे हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनको सबसे ज़्यादा इंतजार होगा कि जी हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। अब देखो पिछले रिकॉर्ड देखें, 17 से शुरू होती है ना, 23 से शुरू होती है कट ऑफ आपकी एक्स ग्रुप में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पे जाके फिर प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका स्कोर यहाँ एक्स ग्रुप में एक्स ग्रुप में अगर आपका स्कोर इन सभी का लगभग 30 के आसपास एक्स ग्रुप में है, तो भाई मैं आपको यही कहूँगा कि फिर जो है आप अपनी तैयारी में लगना है आपको फेज 2 की में, क्योंकि आंसर की आप चेक कर चुके हैं, आंसर की तो आप देख ही चुके हैं ना। तो इसमें एक्स ग्रुप में अगर आपके 30 के आसपास है, सिलेक्शन मिल सकता है क्या, मिल ही जाएगा लगभग, अगर आप सही जगह पे फेज 2 की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी 31-32 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। और अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो भर्ती है हमारी 01/2027 वाली, इस भर्ती में सबसे बड़ी बात ये है भाई मेरे, ध्यान से समझना कि ये जो भर्ती है इसमें टोटल कुल पद बहुत हैं अब, है ना, कुल पद जो है देखना आप, कम से कम आपको 5500 पदों पर ये भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि 2026 के बाद में जितनी भी भर्ती जा रही हैं, ये सभी भर्तियां डबल हो चुकी हैं। 2200-2300 भर्ती आती थी, अभी जो हमारा पिछला बैच ज्वाइन हुआ 01/2026 वाला, जो ज्वाइनिंग पे गए थे बच्चे, उनमें देखो आप, उनमें करीब 5700 बच्चों को लिया गया था। भाई साहब उसमें तो हद हो गई, 24-24, 25-25 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, किसमें, एक्स में भी और वाई में भी। ये 30 का तो बिल्कुल फाइनल मान लो आप। ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि बच्चों को बाहर किया ही नहीं, जो रिटर्न क्वालिफाई करके फेज 2 और जिसको ग्रीन कार्ड मिल गया सभी बच्चे चले गए। अब जैसे एक हमारा लड़का था प्रशांत राणा के जो नंबर थे वो भी लगभग इसी के आसपास थे, 30 में 31 थे, 32 थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यही था, उसको डर था, स्टैंड बाई में गया था, वेटिंग लिस्ट में नंबर आया था, लेकिन चलो तो गया ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जिसके इतने नंबर बन रहे हैं ना, वो फाइनल सिलेक्शन की कगार पे है, इसलिए बिल्कुल चूकना नहीं है आपको। और वाई ग्रुप में तो देखो सीधा सा है, वाई ग्रुप में 28 से लेके आपका 32 तक का स्कोर जिसका भी है, आंख बंद करके तैयारी करना, और ये मत सोचना कि जी मैं तैयारी करूं या ना करूं। पिछले आंकड़े जितने भी हैं, क्योंकि आज से नहीं पढ़ा रहे, हमको 13-14 साल हो गई बेटा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो लगभग 2012 के आसपास में मैंने शुरू किया था पढ़ाना एयरफोर्स को, और आज तक पढ़ा ही रहा हूँ एयरफोर्स के बच्चों को। तो ये बात आप दिमाग में बैठा लेना कि आप अपना स्कोर ये अगर है, तो ये मत पूछना किसी से कि सर मैं तैयारी करूं या ना करूं। अब भी अगर आप फोन करके पूछते हो सर मेरे बेटे के इतने नंबर हैं, सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं तैयारी करूं या ना करूं, तो भाई फिर आपका भगवान ही मालिक है। क्यों, जो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बेटा क्लियर बता रहा हूँ जब, ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। अब बात करेंगे कि सर रिजल्ट की। ठीक है, तो लड़कियों के लिए भी स्कोर लगभग यही रहता है, क्योंकि उनकी वैकेंसी होती है कम, कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे इसके रिजल्ट की। तो देखो रिजल्ट तो सीधा सा है, लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो अप्रैल के लास्ट में, याद तो आपका अप्रैल के लास्ट में, हालांकि मैं पहले से आपको बता रहा था कि 20 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी लग नहीं रहा है क्योंकि अब की बार बच्चे भी बढ़ गए। तो ये लगभग अप्रैल के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की पूरी प्रबल संभावना है। हालांकि मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा, अभी सूत्रों के मुताबिक पूरा पता नहीं चल पाया है, जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा कि कब आ रहा है रिजल्ट। ठीक है बच्चों, पिछली बार जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको पता है, मैं एग्जाम की भी डेट बताया बेटा आपको, और आपको मैंने ये भी बताया था कि 2026 वाले बैच में कि आपका फेज 2 कब है, सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नए अंदाज में।